नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं हमारे नई वीडियो में। तो ये मेरा पहला वीडियो है ग्राफिक डिज़ाइन को लेके। जितने भी मिस्टेक्स हैं वो अवॉइड कीजिएगा। तो सबसे पहले आज हम लोग ग्राफिक डिज़ाइन के बेसिक के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइन का मतलब क्या होता है, क्या क्या फील्ड है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। ये सारी चीज़ें देखेंगे। कैसे हम लोग ग्राफिक डिज़ाइन से अर्न कर सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पोस्ट भी बनाना सिखाऊंगा, मैं लोगो बनाना सिखाऊंगा, जो कि आपको इस चैनल पे पूरा सीरीज़ मिलने वाला है ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं कि क्या आज सीखने वाले हैं पहले वीडियो में। ये आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना फ़ोटोशॉप खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने आपके लिए प्रेजेंटेशन पहले से बना के रखा है। तो यहाँ पे देखिए ग्राफिक डिज़ाइन क्या है। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं ये दिखा देता हूँ। ये है ग्राफिक डिज़ाइन क्या है। तो ग्राफिक डिज़ाइन एक आर्ट है, मतलब एक आर्ट की तरह है जिसमें कम्युनिकेशन के मीडियम से, जिसमें टेक्स्ट, इमेज और विजुअल के थ्रू मैसेज कन्वे किया जाता है। मतलब ग्राफिक डिज़ाइन क्या है, एक तरह से कि हम लोग को कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने, जैसे अच्छा, हमको सिखा रिया है। से पहले के लोग, पहले जब सारा चीज़ टेक्स्ट पे होता था, तो आज के समय देखेंगे आप कि सारा चीज़ डिजिटल हो गया है। तो वो कैसे हुआ, वो ग्राफिक डिज़ाइन के मतलब ग्राफिक डिज़ाइन की वजह से ही हुआ कि पहले ज़्यादा पेपर वर्क होता है। तो आजकल पूरा भारत जो है डिजिटल इंडिया कहता है, तो डिजिटल हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकते हैं, लोगोज हो सकते हैं, पोस्टर हो सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट, ब्राउज़र और बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइन होते हैं। प्रिंट मीडिया में भी काम आता है, तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, स्कोप ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन, तो यहाँ पे फ्रीलांसिंग से आप कमा सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी से जॉब कर करके जो बड़े बड़े कंपनी जो हायर करती हैं ग्राफिक डिज़ाइनर को, जिनका मैक्सिमम जो 1.5 लाख रुपए जाता है उनका, आप जॉब करके, लेकिन हाँ उतना एक्सपीरियंस चाहिए, तब आप जाके उतना अर्न कर सकते हैं 1.5 लाख रुपया। स्टार्टिंग सैलरी मिनिमम तो आई थिंक 17 to 18 थाउजेंड तो रहता ही है ग्राफिक डिज़ाइनर्स का, इंडिया में देखा जाए तो जॉब अपॉर्चुनिटी इन एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में आप काम कर सकते हैं। मार्केटिंग टीम के साथ मिल के आप एक एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है ग्राफिक डिज़ाइन में। उसके बाद इसमें टूल्स कौन कौन से आते हैं, एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ पेड है। कैनवा भी पेड है, लेकिन ये जो बिगनर्स हैं ना उनके लिए फ्री है। आराम से आप मतलब अगर प्रैक्टिस के लिए किया जाए ना तो कैनवा में अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। जो बिगनर्स लोग होते हैं वो, मैं तो बोलूँगा कि भाई कैनवा से स्टार्ट करो। मैं भी कैनवा से स्टार्ट किया था। जब स्टार्टिंग फेज में था तो उतना एडोब फोटोशॉप क्लियर नहीं होता था। अब एडोब फोटोशॉप क्लियर हो चुका है, तो अब ज़्यादातर मैं जितना भी सोशल मीडिया पोस्ट बनाता हूँ तो एडोब फोटोशॉप पे ही बना लेता हूँ। आप वो कैनवा से स्टार्ट कीजिए। कैनवा एक फ्री प्लेटफॉर्म है जो बिगनर्स के लिए बेस्ट है। हाँ, मैंने वही बोला, जो बिगनर, देखो भाई, आप एडोब फोटोशॉप स्टार्ट करो। मैं नहीं बोल रहा कि कैनवा से ही स्टार्ट करो, ठीक है, लेकिन जो एडोब फोटोशॉप है ना उसका थोड़ा सा इंटरफेस आपको हार्ड लगेगा, शुरू में समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहले आप थोड़ा सा बेसिक समझ लो कि कैसे हम लोग सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह बनाते हैं, तो हल्का फुल्का कैनवा में कर लो ना, तो ध्यान मतलब दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ ठीक है, ये होता है, ये ग्राफिक डिज़ाइन है, ये है। उसके बाद आप एडोब फोटोशॉप सीखना स्टार्ट करो। एडोब फोटोशॉप का बेसिक बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल भरा पड़ा है यूट्यूब पे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। मैं कुछ चैनल भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उनसे जाके सीख लीजिए। मैं भी फ्री में ही सीखा था, मैंने कोई एडोब फोटोशॉप के लिए कोर्स नहीं किया है, सारा चीज़ मैं फ्री में यूट्यूब से ही सीखा। एडोब इलस्ट्रेटर आप सीख सकते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर में आप जैसे हो गया, देखिए अब एक डिफरेंस मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि जो एडोब फोटोशॉप है वो रास्टर सॉफ्टवेयर है। मतलब रास्टर क्या हो गया, सिर्फ इमेज एडिटिंग के लिए हो गया अब। और ये एडोब इलस्ट्रेटर हो गया और कोरल ड्रॉ। एडोब इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ जो हो गया ये वेक्टर सॉफ्टवेयर है। मैं इसका फॉन्ट साइज कम कर दूँ। यहाँ पे ये रास्टर है,
एडोब फोटोशॉप रास्टर है, और एडोब एडोब कोरल ड्रॉ जो है ये वेक्टर है, ठीक है। ये दोनों वेक्टर्स, ये एडोब फोटोशॉप रास्टर सॉफ्टवेयर और एडोब इलस्ट्रेटर कोरल ड्रॉ ये वेक्टर सॉफ्टवेयर। वेक्टर सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? जिसमें मैथमेटिक्स मतलब कैलकुलेशन से वो लोगोज बनते हैं। मतलब उसमें आप उनको कितना भी जूम करोगे ना वो नहीं फटेगा, वो आप उसको प्रिंट में भी लेके जा सकते हो, वो प्रिंट भी होगा ना तो बहुत अच्छा क्वालिटी में होगा। इसीलिए जितने भी आप प्रिंटिंग मीडिया में देखोगे ना वहाँ पे कोरल ड्रॉ ज़्यादा मांगा जाता है एडोब फोटोशॉप से बेटर। क्यों? क्योंकि वो उसका जब आप उसको प्रिंट करवाएंगे ना तो वो बिल्कुल नहीं फटेगा, एकदम अच्छे से प्रिंट होगा। तो इसीलिए एडोब इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ बेस्ट है वेक्टर सॉफ्टवेयर में। तो अब आप पूछोगे एडोब इलस्ट्रेटर सीखूं या कोरल ड्रॉ सीखूं? तो देखिए सबका अपना अपना होता है। कुछ लोग जैसे मेरा है कि मुझे एडोब इलस्ट्रेटर ज़्यादा हार्ड लगता है एज़ कम्पेयर टू कोरल, ठीक है। कोरल मेरे को थोड़ा सा आसानी लगा। और अगर आप एडोब इलस्ट्रेटर सीखते हैं तो आपको कोरल भी आना चाहिए। पूछिए क्यों? क्योंकि कुछ कुछ जगह पे ना कोरल इंस्टॉल किया जाता है तो कोरल को सिखाया जाता है, और एडोब इलस्ट्रेटर कहीं कहीं पे नहीं होगा, लेकिन कहीं पे एडोब इलस्ट्रेटर रहेगा कोरल नहीं रहेगा। तो इसीलिए आपको 4 सॉफ्टवेयर आपको ग्राफिक डिज़ाइन में आने ही चाहिए। सबसे पहले एडोब फोटोशॉप, ठीक है, एडोब इलस्ट्रेटर, उसके बाद आपका हो जाता है कोरल ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। और एक हो जाता है एडोब InDesign, एडोब InDesign, ठीक है। एडोब InDesign, इसके बाद ये कोरल, इसके बाद आपका हो गया एडोब इलस्ट्रेटर, और आपका एडोब फोटोशॉप, ठीक है। ये 4 सॉफ्टवेयर अगर आपको आते तो इसके अलावा कुछ नहीं सीखना है ग्राफिक डिज़ाइन में। ये जब तक आप टूल ही नहीं सीख पाओगे तो आप काम कैसे करोगे? सबसे इम्पोर्टेंट लोग बोलते हैं कि टूल नहीं इम्पोर्टेंट, ठीक है टूल इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आपको टूल चलाना ही नहीं आएगा तो आप क्या ही कर लोगे? तो टूल भी इम्पोर्टेंट है, आपको टूल्स सबसे पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही तो आप वो सारे सोशल मीडिया पोस्ट बना पाओगे, ये लोगो बना पाओगे। तो इसी कारण ये पहले 4 सॉफ्टवेयर है। हाँ धीरे धीरे आप सबसे पहले देखो, मैं बोलूँगा सबसे पहले आप कुछ लोगों की, मेरे लिए तो हार्ड था कि एडोब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, मैं भी यही कंफ्यूज था कि कौन सा सबसे पहले सीखूं। तो मैं यहाँ पे एडोब फोटोशॉप पहले सीखा क्योंकि मुझे इलस्ट्रेटर बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा था, बहुत टाइम तक सीखने का कोशिश किया, नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने कोरल ड्रॉ ही सीखा। तो यहाँ पे मैं एडोब फोटोशॉप जानता हूँ, कोरल ड्रॉ, एडोब InDesign, ये 3 चीज़ जानता हूँ। एडोब इलस्ट्रेटर के बारे में हल्का फुल्का नॉलेज है, लेकिन एडोब इलस्ट्रेटर मैंने कभी यूज़ भी नहीं किया उतने अच्छे से। तो मेरा सारा काम कोरल ड्रॉ पे हो ही जाता है, एडोब फोटोशॉप पे हो ही जाता है, इसलिए मैं एडोब इलस्ट्रेटर सीखा ही नहीं कभी। अब आगे फ्यूचर में जब काम आएगा तब देखा जाएगा। तो यहाँ पे आपको अगर आपको एडोब इलस्ट्रेटर ईजी लगता है सबसे पहले तो आप उससे स्टार्ट कीजिए, या आपको एडोब फोटोशॉप आसान लगता है तो आप उससे स्टार्ट कीजिए। आपके पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सबसे पहले आसान लग रहा है, उसी से स्टार्ट कीजिए। ऐसा कोई रूल नहीं लिखा हुआ है कि नहीं आप एडोब फोटोशॉप से ही कीजिए, आप एडोब इलस्ट्रेटर से ही कीजिए, कोरल ड्रॉ से कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप इसमें कुछ भी सीख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये मैंने बता ही दिया कि ग्राफिक डिज़ाइन क्या है। अब चलिए कुछ मैं दिखाता हूँ मैं आपके अपने कि उसमें कैसे क्या क्या होता है। तो यहाँ पे मैं बिहेंस पे जाता हूँ, मैं बिहेंस खोलता हूँ, ठीक है।
अब इसमें देखिए आपको दिखाता हूँ क्या क्या होता है। ये हो जाता है आपका सोशल मीडिया पोस्ट, जैसे ये मैंने बनाया था फ्रेंडशिप डे के लिए, ठीक है। और एक ये है नीचे, और ये एडोब फोटोशॉप इलस्ट्रेटर का कॉम्बिनेशन बनाया था मैंने। इसके बाद ये था एक इंस्टाग्राम स्टोरी टेम्पलेट, कहते इसको, वर्क फ्रॉम होम। ये था एक, इसका और कलर कॉम्बिनेशन बना दिया था। और फिर ये हिंदी दिवस के दिन बनाया था मैंने, ये कुछ थे, ये भी हो गया। ये गणेश चतुर्थी का बनाया था मैंने। ये देखिए, और फिर आपको ये बिजनेस कार्ड्स भी ग्राफिक डिज़ाइन में ही आते हैं। ये कुछ वेडिंग के बिजनेस कार्ड्स हैं। ये लोगो मॉकअप लोगो डिज़ाइन था यार, ये खुल के ये एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस का लोगो है। मॉकअप के जरिए आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ये ब्राउज़र हो गया आपका। और फिर ये प्रोडक्ट मैनिपुलेशन एड्स हो गया। ये प्रोडक्ट मैनिपुलेशन एड्स। और ये सोशल मीडिया पोस्ट फिर से। और आपको अगर अपना पोर्टफोलियो बनाना भी होगा तो आप बिहेंस पे ही पोर्टफोलियो बनाएंगे, क्योंकि आजकल पीडीएफ में उतना बहुत पुराना हो चुका है। तो कोई एक पर्सनल वेबसाइट बना के कीजिए, या बिहेंस फ्री है, इस पे भी बना सकते हैं आप। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि क्या आपको इसमें समझ में नहीं आया, क्या कुछ क्वेश्चन है तो आप इसमें ये पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि टाइपोग्राफी मैं बताऊंगा और बहुत सारे सीक्रेट भी बताऊंगा जो कि बड़े बड़े जो ग्राफिक डिज़ाइनर यूज़ करते हैं, वो भी बताऊंगा मैं आपको। पूरा सीक्रेट रिवील होने वाला है इस चैनल पे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू। जय हिंद।